एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए जीएस का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम आज सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, बिग बैंग थ्योरीज के बारे में पढ़ा और हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कलेक्ट किया। चलिए आज हम सौरमंडल के 4 ग्रहों के बारे में देखते हैं, जिन्हें कि हम इनर प्लैनेट कहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में डिटेल में मांगा था, या क्या होते हैं ये मांगा था। निधि जी ने करेक्ट आंसर दिया है, थैंक यू निधि। नेक्स्ट हम आज जो हम जानेंगे वो इनर प्लैनेट क्या होते हैं, और अपने इन 4 प्लैनेट्स में यानी 4 इनर प्लैनेट्स में से 2 इनर प्लैनेट के बारे में हमने डिटेल में आज जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उन पे नज़र डालेंगे। चलिए जानते हैं क्या होता है इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मतलब होता है कि सूर्य के करीब पाए जाने वाले प्लैनेट को हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं, यानी आंतरिक ग्रह। इनमें घने धातु खनिज से बने होते हैं। ये किन से बनते हैं? ये जो प्लैनेट है वो घने धातुओं से बने हैं, जैसे कि जिनमें लोहा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, तथा धातुओं का पिघला हुआ रूप और प्लाज्मा की अवस्था में कोर रहता है। इनका जो कोर है, जो एकदम बीच का सेंटर पार्ट है, इन सब का वो हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी का प्लाज्मा अवस्था में है, ना ही सॉलिड में है, ना ही लिक्विड में है, ना ही गैसीय रूप में है, ये चौथी अवस्था में है। ठीक है एस्पिरेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन ग्रहों में पतला वातावरण पाया जाता है। जैसे हमने अपनी पृथ्वी को देखा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है, हमने अपने पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा है कि 5 स्तर में से बांटा जाता है, ठीक है, तो आप उसे जाके एक बार देख लीजिए। तो इनमें वातावरण पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट बहुत कम या फिर नहीं पाए जाते इसमें। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर शुक्र को देखें, बुध को देखें, शुक्र को देखें, तो इनमें तो नेचुरल जो उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो पाए नहीं जाते। लेकिन पृथ्वी पे 1 पाया जाता है मून, और मंगल पे 2 पाए जाते हैं। हम उससे आगे डिटेल में करेंगे, आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि ये बहुत तेज और परिक्रमण काल बहुत छोटा होता है, अर्थात यानी यह जैसे ग्रह है, यह अपने एक्सेस पे, अपने अक्ष पे भी घूमता रहता है गोल गोल, और पृथ्वी ये सन का भी चक्कर लगाता रहता है। जो सन का चक्कर लगाता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंग्लिश में रिवोल्यूशन, यानी परिक्रमण काल, और अपने एक्सेस पे कहते हैं ये रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो ये पास है तो बहुत तेजी से घूमता है और जल्दी ही चक्कर लगा लेता है। इसका पाथ जो है वो बहुत छोटा होगा, जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो ये यहीं पे बोल रहा है कि ये तेजी से घूमता है और इसका परिक्रमण काल बहुत ही छोटा होता है। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी हिंदी में क्या होता है, पार्थिव ग्रह। इसका मतलब होता है पृथ्वी से सदृश हो, ऐसे ग्रह जो पृथ्वी से दिखें। ये जो 3 है पृथ्वी से, ये 3 जो हैं दिखते हैं, और 2 भी दिखते हैं, बट हम आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इसलिए पार्थिव प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। और इन्हें रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी चट्टानी ग्रह के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो ये तो हो गया इनर प्लैनेट्स के बारे में। चलिए आगे हम जानते हैं अपने 2 ग्रह के बारे में। एक है बुध और एक है हमारा क्या, शुक्र। चलिए तो सबसे पहले हम बुध को देखते हैं, जिसे हम मरकरी इंग्लिश में कहते हैं। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य से निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। हम इसे देख सकते हैं जब सूर्य निकलता है, उससे पहले अगर हम आसमान में देखें तो 2 घंटे पहले हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। यह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा है और किसके पास उपग्रह नहीं है, तो बुध। इसमें इसकी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, तो वो कौन सा है आपका, बुध।
फिर इसका परिक्रमण सबसे कम समय में पूरा होता है, यानी ये जो परिक्रमण करता है यानी सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। और सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। कक्षीय गति मतलब एक्सिस, यानी जैसे कि अगर ये आपका बुध हुआ यानी मरकरी, तो ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, यानी जिस बिंदु पर यह घूमता है अपने ही गोल गोल, तो अब जिस एक्सिस पे घूम रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, कक्षीय गति। इसकी कक्षीय गति कैसी होती है, बहुत ही तेज होती है, जल्दी से ये कंप्लीट कर लेता है। इसमें तापमान कितना होता है, तापमान बहुत ज़्यादा ही इसमें कम और ज़्यादा देखता है। तापमान अंतर जो होता है वो सर्वाधिक इसमें होता है, यानी हम कह सकते हैं कि दिन में अगर तापमान 120, 130 या बहुत ज़्यादा हो तो रात में कैसा तापमान होगा, 180, -180, इस तरीके से इसमें तापमान होता है। तो इस घनत्व, और दूसरा पॉइंट क्या है कि घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है और इसलिए यह पानी में तैरने लगता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है तो पानी में तैरता है, अगर इसके पत्थर हम लेकर आए पृथ्वी पर तो वो कौन होगा, बुध। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व जो है यानी डेंसिटी जो है वो पानी से भी कम है। इसे इजिप्ट में, इसे ग्रहों को इजिप्ट में नाम दिया गया है, जैसे मरकरी इजिप्ट के द्वारा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ कॉमर्स, यानी व्यापार का देवता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मरकरी यानी वेनस। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, मतलब सबसे पास अगर पृथ्वी के पूछे कि मंगल है या शुक्र है तो आपका उत्तर होगा शुक्र। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नज़दीक जो है वो है आपका बुध, लेकिन जो सबसे चमकीला है और सबसे गर्म कौन सा रहता है, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट कौन है, आपका शुक्र। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में और सुबह के समय पूर्व दिशा में आकाश में हमें दिखाई देता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि यह क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त की चक्कर लगाता है, यानी सभी ग्रह अगर क्लॉकवाइज कैसे होता है, घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। अगर सभी ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहे हैं तो हमारा जो शुक्र है वो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, इस वे में चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, ठीक है। क्यों कहते हैं हम जान गए, ट्विंस क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये घनत्व और आकार व्यास में पृथ्वी जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है वीनस को इजिप्ट में एक वीनस की रोम की एक गॉडेस थी, देवता मतलब देवी थी, ब्यूटी खूबसूरती की देवी, तो उसने वीनस कहा जाता था, ठीक है। एस्पिरेंट आज के लिए इतना ही। आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।